कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतकल्पनाशाय गोविंदाय नमो नमः। एक सेकंड होल्ड करना प्लीज। ओम श्री गणेशाय नमः, श्री सीताराम नमः, श्री राधे श्याम नमः, उमापति महादेव की जय, श्री गुरुवे नमः, श्री हनुमते विराजिए, सब संतन की जय, समस्त सब भक्तन की जय। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरि। पहले श्लोक में हमने कल पढ़ा था 7वां अध्याय गीता जी। पहले श्लोक में हमने पढ़ा था कि कृष्ण, श्री कृष्ण जो है वो समस्त ऐश्वर्यों से युक्त हमारे स्वामी हैं और इनको वो जिस प्रकार प्रकट करते हैं, जैसे दिखाया जाता है सब कुछ, मन को कृष्ण में एकाग्र करने को हम योग कहते हैं। और ये रीजंस हैं जो हमें भगवान जी की तरफ अपने ध्यान को रखना चाहिए। हर समय उनकी अनुभूति हमको नहीं होती, वो कह रहे हैं कभी कभी हो जाती है, पर अगर इसको हमको बिल्कुल स्ट्रॉन्ग और कंसिस्टेंट करना है तो भगवान जी की विभूति, बल, ऐश्वर्य, गुणों को देखते हुए अपने अंदर वही गुणों और ऐश्वर्यों को हमें पहचानने की जरूरत है। श्लोक संख्या नंबर 2। मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को संपूर्णता से कहूंगा, जिसको जानकर संसार में फिर और कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रहता। यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन को तत्व ज्ञान और विज्ञान दोनों के बारे में समझा रहे हैं और फिर उसके लिए कह रहे हैं कि अगर तुम ये दोनों चीजें जान जाते हो, फिर तुम्हारे जानने योग्य और कुछ भी नहीं रह जाता। परम तत्व है, परम तत्व जो है वो है परमात्मा की जानकारी, वो सबसे बड़ा ज्ञान है। इसीलिए श्री कृष्ण अर्जुन को आगे अपने बारे में और बताने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि उसका जो मन है वो उनमें इतना ज्यादा दृढ़ हो जाए और कोई शंका की बात उसको कभी ना रहे। श्री कृष्ण यहाँ पर कहते हैं कि अब मैं पूर्ण रूप से व्यवहारिक और दिव्य ज्ञान तुमको बताऊंगा। इस ज्ञान को जानने के बाद तुम्हें पूर्णता का एहसास होगा, तुम्हें कंप्लीटनेस फील होगी और ये नहीं फील होगा कि भी मेरी लाइफ में कुछ रह गया। इसमें प्रत्यक्ष जगत, उसके पीछे जो काम करने वाली आत्मा है, इन सब चीजों के बारे में भगवान जी बताएंगे और इसको वो दिव्य ज्ञान के नाम से बोलते हैं। भगवत प्राप्ति का लाभ हमको चौथे अध्याय में भी इसके बारे में ना उन्होंने मेंशन किया था और यहाँ पर भी वो यही बोल रहे हैं कि भगवत प्राप्ति पॉसिबल है गुरु परंपरा को फॉलो करते हुए, अगर हम इस लाइन पर चलें। ज्ञान ही हमारी लाइफ और समस्त योगों का कारण है और उसके लिए भगवान जी कह रहे हैं कि ये मैं विज्ञान और ज्ञान तुमको संपूर्णता से कहूंगा। मुझसे जब सुन लोगे तुम, इसको जानने के बाद तुमको मेरा पूर्ण ज्ञान मिल जाएगा और जब ये सब जानकारी हो जाएगी तो तुम्हारे मन में किसी प्रकार की कोई भी शंका नहीं रहेगी। श्लोक संख्या नंबर 3। हजारों मनुष्यों में कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है और उन यत्न करने वाले योगियों में भी कोई एक मेरे परायण होकर मुझको तत्व से अर्थात यथार्थ रूप से जानता है। एक सेकंड। हजारों मनुष्यों में कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है और उन यत्न करने वाले योगियों में भी कोई एक मेरे परायण होकर मुझको तत्व से अर्थात यथार्थ रूप से जानता है। भगवान जी यहाँ बोल रहे हैं कि कई हजार मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वालों में से कोई एक आधा बिरला ही होता है जो मुझे वास्तव में रियलिटी से जान पाता है। अब मनुष्य शब्द का प्रयोग करने का सिर्फ एक ही भाव है कि जो मनुष्य योनि है वो हमारे लिए बड़ी दुर्लभ है। भगवान जी की बड़ी कृपा से, भारी कृपा से मनुष्य योनि हमको प्राप्त हुई। इसमें सभी को भगवत प्राप्ति के लिए साधन करने का जन्म सिद्ध अधिकार है, क्योंकि हमारे पास मन और बुद्धि है जिससे हम सोच सकते हैं परमात्मा के बारे में। इसका भाव एक और ये भी है कि मनुष्य में जितनी भी योनियां हैं, नवीन कर्म करने का किसी को भी अधिकार नहीं प्राप्त होता। अतएव केवल प्राणी भगवत प्राप्ति के लिए साधन नहीं कर सकता। पशु, पक्षी, कीट, पतंगे, ये सब योनियों में कोई भी प्रकार का परमात्मा के रिगार्डिंग ज्ञान या विज्ञान हासिल करने का कोई भी साधन अवेलेबल नहीं।
तो किसी को अगर यदि परमात्मा का ज्ञान हो जाता है तो उसमें परमात्मा की और महापुरुषों की विशेष दया का प्रभाव और महत्व हमको समझना चाहिए। इसी वजह से हम मनुष्य हुए, नहीं तो हमारी ये कैपेबिलिटी नहीं। भगवत कृपा के फलस्वरूप मनुष्य शरीर प्राप्त होने पर जन्म जन्मांतरों के संस्कार। राम राम। भगवत भगवत कृपा से मनुष्य शरीर प्राप्त होने के बावजूद भी, क्योंकि हम जन्म जन्मों से संस्कार भोगते जा रहे हैं, अलग अलग भोग भोगते जा रहे हैं, हर चीज में हमारी आसक्ति और और मोह की वजह से अधिकांश मनुष्य हम परमात्मा की तरफ जा ही नहीं पाते। हमारा उस तरफ मुंह भी नहीं होता जिसको कहते हैं। पर सिर्फ जिसके पूर्व संस्कार शुभ होते हैं, भगवान जी को जो फॉलो करता रहता है, महापुरुषों और शास्त्रों को जो पढ़ता रहता है, महापुरुषों के साथ जिसका संग रहता है, जिसमें कुछ श्रद्धा भक्ति जैसे बच जाती है या होती है जिसको कहते हैं, कोई पूर्व पुण्यों के पुंज से और भगवत कृपा से उसको सत्पुरुषों का सत्संग प्राप्त हो जाता है। हजारों मनुष्यों में से कोई एक ऐसा ही बिरला होता है जो इस मार्ग पर प्रवृत्त होकर प्रयत्न करता है। इसका कारण ये है कि पूर्व संस्कार, श्रद्धा, प्रीति, सत्संग और चेष्टा करने से वो इस तरफ को जा रहा है। पर अगर अहं जैसे हमारी सारों की लाइफ में अहंकार, कामना, आसक्ति और कितने दोष और भी नाना प्रकार की चीजें हमारे विघ्न करती हैं जो हमको परमात्मा में पूर्ण रूप से लगने नहीं देती। बहुत थोड़े से पुरुष ऐसे होते हैं जो श्रद्धा और भक्ति से जिनकी साधना पूर्ण हो जाती है, जो भगवान जी कहते हैं कि योगारूढ़ होकर मेरी तरफ चल पड़ते हैं। पर बहुत लिमिटेड, तभी भगवान जी ने यहाँ पर बोला है कि कोई एक आधा बिरला ही ऐसा होता है जो मेरी तरफ जाता है, और वो फलस्वरूप इसी जन्म में भगवान जी का साक्षात्कार कर सकता है। पर जो भोगों में पड़े हुए विषय आसक्त मनुष्य हैं, वो परमात्मा की प्राप्ति के लिए, परम सिद्धि के लिए प्रयत्न करते रहते हैं, तो पता नहीं कितने जन्मों के बाद उनको सिद्धि प्राप्त होती है, वरना वो इसी रास्ते में लगे रहते हैं। जय जय सीताराम। जय जय राधे श्याम। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। मैं आपके हृदय प्रेम प्रभु को नमस्कार करती हूँ। मुझसे अगर कोई भूल चूक हुई है तो कृपया मुझे क्षमा कीजिएगा। जय जय सीताराम। जय जय